हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज में हम लोग सिविक्स का अध्याय 4 देखने वाले हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? एनक्रोमा, जनरल पिनोशो, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा लोकतंत्र। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता, विकास। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा विकास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया गया है, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना का कम करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती। और नेक्स्ट है कि तानाशाहियों लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? पूंजी, नेता, अशिक्षा, चुनाव। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा अशिक्षा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? 13%, 3%, 33%, 23%। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 3%। नेक्स्ट है, किस सरकार में चुनाव का नियमित रूप होते हैं? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक शासन, गैर लोकतांत्रिक। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा इसका लोकतंत्र। किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका लोकतांत्रिक आ जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों को मार्ग में बाधक है? निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी, आर्थिक असमानता। किस सरकार में फैसले लेने में विलंब होता है? अधिनायकवाद, तानाशाही, राजतंत्र, लोकतंत्र। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा लोकतंत्र। नेक्स्ट है, किस सरकार में कार्यों को मूल्यांकन भय जनता के कारण नहीं करती है? तानाशाहों का, राजतंत्र का, लोकतांत्रिक शासन का, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा तानाशाहों का। लोकतंत्र क्या है? एक नैतिक दल है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक सामाजिक मूल्य है। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा एक राजनीतिक व्यवस्था है लोकतंत्र। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से, या राजनीतिक पार्टी के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सामूहिक सहमति से ली जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है? विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, या इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा इनमें से सभी। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? सैनिक तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र। करेक्ट आंसर है आपका लोकतंत्र। आज दुनिया में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों, 60, 50 देशों, या 150 देशों। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 100 देशों में लगभग लोकतंत्र विद्यमान है। नेक्स्ट है, निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं किए जा सके? अमेरिका, ब्रिटेन, म्यांमार, स्विट्जरलैंड। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी, म्यांमार में अभी तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं किया गया। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सांसद के प्रति, जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, परिषद के प्रति। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा जनता के प्रति। नेक्स्ट है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? सैनिक शासन में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में, अधिनायक तंत्र में। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा लोकतंत्र में। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? सैनिक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा लोकतंत्र को माना जाता है। लोकतंत्र में मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन, व्यक्ति की गरिमा। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? जमा पूंजी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, विविधता की बाहुल्य, समय और धन की अपव्यय। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा उत्तरदायी शासन व्यवस्था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास दर, राजनीतिक जागरूकता, विविधताओं में सामंजस्य, लोकतंत्र में विश्वास। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा तीव्र आर्थिक विकास दर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? गरीबी, आर्थिक समृद्धि एवं विकास, अशिक्षा, सामाजिक विषमताएं। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? निर्वाचन आयोग को, आपराधिक छवि वाले लोगों को, जनता को, या ध्यानपढ़ वर्गों को, धनापढ़ व्यक्तियों को। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा जनता को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है? सरकार की प्रतिनिष्ठा, संपत्ति एवं साधनों के न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा संपत्ति एवं साधनों के न्यायपूर्ण वितरण। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आर्थिक असमानता का अभाव, सामाजिक असमानता का अंत, निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने में आर्थिक गुंजाइश, लोगों के बीच का टकराव की अभाव। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने में आर्थिक गुंजाइश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, ऑप्शन ए, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दिया है, हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार हो इस बारे में मतभेद मिटा दिया है, और डी है आपका राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा राजनीतिक गैर बराबरी विचार को समाप्त कर दिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध यह बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बने रहते हैं। बी ऑप्शन है आपका, तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र को बेहतर सिद्ध हुए। सी है, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। और डी है, तानाशाही व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है। करेक्ट आंसर आपका सी है, लोकतंत्र और विकास के साथ साथ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।